अल्फाबेट, जिसे हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, इसमें देखना बाबू, हम लोग जान चुके थे टोटली 4 टाइप जान चुके थे, क्यों? ठीक है, अच्छा 6 टाइप हो गया है, यानी कि 6वां टाइप चल रहा था, क्यों? तो ठीक है, टाइप नंबर 6 को एक बार पुनः देखिएगा ध्यान से। यानी कि ये जो टाइप नंबर 6 है, ये कहता है कि एकाधिक दिशा वाले प्रश्न, एकाधिक दिशा वाले प्रश्न। वही बाबू मेरा फोन ले आइए, वहीं पर होगा, चार्जिंग लगा है, निकाल ले बाबू। ठीक है, तो देखना भैया कि एकाधिक दिशा वाले प्रश्नों में क्या होता है कि सर यहाँ एक से अधिक दिशाएं दिए रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में बाएं से 5वां और दाएं से 6वां तथा दाएं से 4, लेफ्ट से 4, राइट से 3 और लेफ्ट से 2, ये प्रश्न आपका। यानी कि देखो, इसमें एक से अधिक जो है दिशाएं दिए गए हैं ना, ऐसे कंडीशन में देखना एकाधिक दिशा वाले प्रश्न है। सर क्या होता है इस टाइप के प्रश्नों में कि जो भी दिशाएं अगर इसके समान होते हैं वो आपस में क्या कर लिए जाते हैं, घटा लिए जाते हैं। ठीक है, एकाधिक दिशा वाले प्रश्नों में क्या होता है कि जो इसके समान जितने भी डायरेक्शन होंगे वो सब के सब क्या किए जाएंगे, घटाए जाएंगे, और इससे विपरीत जो भी दिशाएं दिए रहेंगे वो क्या किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। तो देखना सर क्या करना है, यहाँ देखना 5 + 6 - 4 + 3 - 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 6 कितना हो, 11, 11 - 4 गए 7, 7 - 3 10, 10 में से 2 गए 8, शेष सर प्राप्त हुआ 8। अब यहाँ बताना हमें पहली डायरेक्शन हमारी क्या है, लेफ्ट। सर बाईं ओर से 8वां लेटर चाहिए, तो बाईं ओर से 8वां लेटर क्या होता हमारा, H। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या मिला, H। क्या ये प्रश्न कर चुकेंगे? ठीक है, अगर कर लेंगे तो टाइप हम चेंज करते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए बाबू, एक आध दो सवाल और दे देते हैं। चलिए एक प्रश्न और कर लीजिए, जैसे हमने दिया लेफ्ट से 10, राइट से 5, लेफ्ट से 3, राइट से 6, लेफ्ट से 3, राइट से 1, लेफ्ट से लेफ्ट से 1। बताइए क्या आपका उत्तर होगा? ओ होगा, हाँ वो हो सकता है। अच्छा आ गया बाबू ये पी। चलिए ठीक, ध्यान से सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं उत्तर क्या आता है।
देखना 10 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1। तो देखना भैया 10 प्लस 5 15, 15 में से 3 गए 12, 12 6 18, 18 में से 3 गए 15, 15 1 16, 16 माइनस 1 15। सोए हैं ये लोग लग रहा है। 15 सर लेफ्ट से 15वां अक्षर हमें चाहिए, तो लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या आएगा? ओ। जितने बच्चे ओ दिए थे उन सभी का उत्तर क्या है? सही है। क्या दूसरा प्रश्न देने की आवश्यकता है? बताइए, समझ जाएंगे। हाँ बाबू, अब देखना जैसे मान लेते हैं कि यहाँ सर पहली डायरेक्शन क्या होती? राइट, और शेष बचा है 15। ठीक, ऐसे में अगर इंग्लिश अल्फाबेट से सीधे क्रम में लिखा गया है तो ऐसे में क्या करते हैं आप? लिखते 27 और माइनस का 15, तो आप घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 पर क्या होता है? यल। तो हमारा उत्तर क्या मिला? यल। बात समझ गए? अगर यहाँ राइट होता तो ठीक है, अगर राइट नहीं है लेफ्ट है तो सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या इस टाइप के प्रश्नों में कोई दिक्कत है? कर ले जाएंगे, टाइप को चेंज करते हैं। तो चलिए टाइप को हम चेंज करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 क्या कहता है ये जानते हैं। देखिए बाबू, टाइप नंबर 7 क्या कहता है? कह रहा कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में जी तथा द्वितीय सीधे क्रम में। अब यहां देखिएगा ध्यान से, ये जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स टोटल होते हैं जो 26 होते हैं, इसको टोटली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि पहले भाग को प्रथम अर्धांश बोला जाता है जिसमें टोटली 13 लेटर होते हैं, और जो द्वितीय अर्धांश होता है उसमें भी आपके 13 लेटर होते हैं जिसकी शुरुआत होती है एन से जेड तक। बात समझ गए? अब यहाँ कह रहा है कि सर पहला जो अर्धांश होगा वो विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, और जो द्वितीय अर्धांश होगा वो सीधे क्रम में। लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे यहाँ करेगा, कहेगा यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ देखना समझने वाला मामला ये है कि सर प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ प्रथम अर्धांश बोला है, द्वितीय अर्धांश नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बात ध्यान देना कि हमेशा अगर वर्णमाला से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा टोटली 26 लेटरों से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना, यहाँ भले से द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ भी ना कहे लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न है, जैसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि हाँ बाबू, अगर कुछ नहीं कहता उसको सीधा ही लिखेंगे। जैसे कह रहा कि यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से
14वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये बात ध्यान देना बाबू। देखना सर कह रहा कि यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ये ऑप्शन में यम दिया है, यन दिया है, ओ दिया है, डी में जो है यल दिया है। तो बात सुनिएगा ध्यान से। यहां देखना प्रथम अर्धांश के लिए बोला तो पहले हम विपरीत करेंगे। देखना विपरीत ऐसे उल्टे लिखते हैं ना। यहां देखना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक, विपरीत हो गया। लेकिन सर यहां बात यह है द्वितीय अर्धांश के लिए कुछ भी नहीं बोला है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो टोटली 26 लेटरों से पूछा जाएगा। क्यों? तो ऐसे में अगर द्वितीय अर्धांश के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो हमें सर द्वितीय अर्धांश को सीधे क्रम में लिख लेना है। तो बाबू देखो यहाँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये आपका होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। कह रहा कि बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? सर बाईं ओर से 14वां अक्षर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर बाईं ओर से 14वां अक्षर क्या मिला हमें? तो यन हो गया। बात समझ गए भैया? इसको आप नोट करिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या ये मेरी बात आई समझ में? तो अब तो प्रश्न गलत नहीं होगा। अब एक बात ये समझना है बाबू, यहां देखना थोड़ा ट्रिक लगाने का प्रयास ना करिएगा। इस टाइप के प्रश्नों में ट्रिक लगाने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे प्रैक्टिकली करके निकालिएगा, ठीक है। ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा, कभी कभार काम करता है, कभी कभार नहीं काम करता है, वो प्रश्न पर डिपेंड करता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसे प्रैक्टिकली निकाल लेना है, ठीक, समझ गए। अब देखना इसी से संबंधित हम प्रश्न दे रहे हैं। कह रहा है सर लेफ्ट से 12 और राइट से 8 कौन सा लेटर होगा? जी, कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? आई। अब देखना बाबू ध्यान से, प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा कि बाईं ओर से 12वां अक्षर, बाबू हाँ बस वही लगाना है बाबू। यहां देखना क्या करना है, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ लेफ्ट प्लस राइट आपस में जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 20, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर गणना करते हैं तो भैया 20वां लेटर क्या मिलता हमें? टी। बात समझ गए? टी मिलेगा। देखो बाबू, क्योंकि देखो अगर बात करें तो देखो 12वां लेटर क्या मिलेगा? बी। बाएं से 12वां लेटर बी है। सर करा इसके दाईं ओर 8वां लेटर, ठीक है, इसके दाईं ओर 8वां लेटर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर ये हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आया बाबू? ठीक। तो एक प्रश्न करके बताइए, गलत नहीं होना चाहिए।
जैसे पूछ रहे हैं कि राइट से 18 और इसके लेफ्ट 3, कौन सा लेटर आएगा? कि एच आएगा। चलो क्या आएगा बाबू? तो एच आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना, देखना ध्यान से। सर अगर राइट से गणना करेंगे तो राइट से हमें मिला बाबू 13 लेटर, ये मिला क्यों? ठीक, अभी हमें 3 लेटर और जाना है, तो हमें कह सकते हैं कि राइट से 13वां लेटर क्या मिला? 18वां लेटर सी। ठीक है, कह रहा है इसके बाएं तीसरा लेटर, तो 1 2 3 एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये अब बाबू कह रहा है ना कि दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा अच्छा, गलत हो रहा तभी तो। ठीक, 18 ही है ना? 18। ठीक है, तो बाबू उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एच आ जाएगा। गणना नहीं किए क्योंकि 13 5 18 हमने 3 ही लिया था ना इससे पहले। चलिए, हाँ 16 तक पहुंचे थे। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हो गया बाबू? तो देखना ये टाइप कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब देखना ध्यान से। इस टाइप को ट्रिक्स लगाने का प्रयास ना करिएगा, ऐसे बना के प्रैक्टिकली लगाइएगा। ठीक है, इसमें ट्रिक नहीं लगता है। ठीक, हाँ बाबू, क्योंकि ये ट्रिक नहीं होता। कभी कभी ऐसा नहीं कि लगेगा, लेकिन बशर्ते उसको बताएंगे नहीं, भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक, टाइप नंबर 8। अब यहां कह रहा है ना द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में, ये बात ध्यान दीजिएगा। कह रहा सर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में। अब जैसे मान लेते हैं यहां प्रश्न लिख दिया जाए द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा? जेड। और किसी का आया? देखिए कह रहा कि बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो क्या करना है? सबसे पहली बात यह समझना कि यहाँ भैया द्वितीय अर्धांश बोला है और प्रथम अर्धांश नहीं बोला है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रथम अर्धांश को लिख लेते हैं। तो प्रथम अर्धांश के लिए कुछ भी नहीं कहा, इसलिए हम सीधा लिखेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए हमने सीधा लिख दिया। ठीक, लेकिन करा द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत किया जाए, तो विपरीत इधर से लिखेंगे ना। देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब कह रहा कि सर ये लेफ्ट से देखा जाए तो 14वां अक्षर कौन सा होता है? तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 लेटर तो इसी में है, एक लेटर और लेंगे तो ये 14वां लेटर हो गया। तो 14वां लेटर बाईं ओर से कौन मिला हमें? जेड मिला। ठीक, लेकिन इसी में सवाल ये कहता है कि लेफ्ट से 17 और लेफ्ट से 3 कौन सा लेटर होगा? वाई। बताइए बाबू। बताए, कह रहा कि बाबू बाईं ओर से 17वें अक्षर के टी। हाँ वही तो, बाएं तो वही बोल रहे हैं। क्या हुआ, बाएं को ही तो लेफ्ट कहते हैं यार। हाँ तो बोलिए क्या आया है? टी नहीं आएगा। देखिए जेड सही है, क्योंकि बाबू देखो बाईं ओर से 17वां अक्षर भाई, 14, 15, 16, 17। ठीक, ये देखना 17वां लेटर ये हो गया। कह रहा कि सर इसके बाईं ओर मुझे तीसरा लेटर चाहिए, तो देखो 1 2 3 जेड। अब बाबू मतलब डब्लू तो 17वां है ही। ठीक, कह रहा कि इसके बाएं तीसरा लेटर चाहिए, तो बाबू उसको छोड़ की गणना करते हैं ना, तो 1 2 3, तो हमारा उत्तर मिला जेड। बात समझ गए? चलिए एक प्रश्न और लगाइए। जैसे कह रहा है कि राइट से 8 और लेफ्ट से 8, राइट से 8 और लेफ्ट से 8 कौन सा अक्षर होगा? के। चलिए के आएगा। चलिए ठीक, बहुत अच्छे। अब देखिए ध्यान से, हमें सर क्या करना होगा? सबसे पहली बात यहाँ जोड़ना होगा। क्यों भाई? देखो दोनों दिशाएं यहाँ समान है तो जुड़ेगा। 16 मिला, पहली डायरेक्शन क्या है? राइट, तो हमें राइट से 16वां लेटर चाहिए। तो अगर राइट से 16वें लेटर की बात करें तो 14 लेटर यही हो गया। क्यों बाबू? 14 1 15, 15 1 16, यह लाएगा, यह लाएगा, यह लाएगा। आप लोग मुझे लगता सो के नहीं है, नींद में उत्तर दे रहे हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे यार कैसे हो आज जाग के आए हो ना? चलिए चलिए बहुत अच्छे। मैं ही लग रहा नहीं सो जाऊं ना। हाँ क्या बोलिए? देखिए जैसे यहाँ आप पहले राइट और लेफ्ट दिए हैं। हाँ हाँ, तो राइट वाले के साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको क्या, सुनिए सुनिए, हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ ट्रिक यह बिल्कुल काम कर रहा है, हम लगाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए ट्रिक क्या है बाबू, यहाँ 16वां लेटर पूछ रहा है ना। ठीक, तो सर यहाँ देखना पहली डायरेक्शन क्या है? राइट है। ठीक, हमें राइट से 16वां लेटर चाहिए, और इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है ये प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में, जबकि ये क्या है? विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो ऐसे में क्या कर लें? विपरीत भैया कितना लिखा गया है? सिर्फ यही लिखा गया है ना, जबकि इस अर्धांश को हम पार कर रहे हैं। क्यों? तो बल्कि ये सीधा लिखा गया है। तो ऐसे में क्या करें? 27 माइनस 16 करें, बचेगा कितना? के। तो हमारा उत्तर क्या मिला? ठीक, लेकिन आप लोग ये ट्रिक लगाने का प्रयास ना करिएगा, क्योंकि भैया मामला ये है कि वहां आप लोग क्या हो जाओगे? गलत कर जाओगे। ठीक, नहीं करेगा बाबू, करेगा। अभी अगर हम प्रश्न दे दें, यहां फिर दे दें कि राइट से 12 और लेफ्ट से
8। बताइए, कह रहा कि बाईं ओर से 12वें अक्षर के, सॉरी, कह रहा कि दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये मान के चलिए आपका उत्तर पहले गणना करेंगे तो यहाँ लेफ्ट प्लस राइट आपस में जुड़ेगा तो कितना मिला 20। सर गणना करते हैं राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये वाला जो अर्धांश है सीधे क्रम में लिखा गया है, जबकि ये विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो ऐसे में बाबू क्या करना है, ये क्रॉस कर रहा है इसको ना, तो ऐसे में क्या करेंगे, लिखेंगे 27 माइनस 20, बचा कितना 7, 7 पर क्या था जी। लेकिन फिर मैं दोबारा यही कह रहा हूं कि इस ट्रिक को ज्यादा प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि वहां प्रेशर इतना ज्यादा एग्जाम में रहेगा, आप भूल जाओगे कि भैया ये सीधा लिखा है और ये विपरीत लिखा है। तो 2 सेकंड लगेगा, लिख लीजिएगा और लिख के बता दीजिएगा, ये टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिकिया अगर लगा सकते तो लगाइएगा, लेकिन मैं सही सही बता रहा हूं, सूटेबल आपका यही रहेगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण नहीं लगा सकते, संपूर्ण नहीं लगा सकते। जैसे जैसे मैंने कहा कि राइट से 2 और लेफ्ट से 3, चलिए लगाइए, हाँ लगाइए, क्या आएगा बी, बताइए आर आएगा ना, हाँ राइट लेफ्ट है। अब यहाँ ट्रिक क्यों नहीं काम कर रहा है बाबू, क्यों नहीं ट्रिक काम कर रहा है, सुनिए, इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट से विपरीत क्रम में, ये सीधे क्रम में। तो ऐसे में बाबू क्या करना है, यहाँ जोड़ोगे कितना मिला 5, और डायरेक्शन क्या है राइट, तो राइट के 5वां लेटर क्या मिला आर। बात समझ गए, जब इन 13 लेटरों को क्रॉस करेगा तभी जाके ये ट्रिक काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। हाँ, जब इसको क्रॉस करेगा तभी काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। बात समझ गए बाबू, इसीलिए मैं इस ट्रिक का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, नाम मात्र का कर रहा हूं, क्योंकि अगर करूंगा तो मेरी देखा देखा आप लोग भी करोगे और एग्जाम में गलत होके चले जाओगे। हाँ, वही हर कंडीशन में जो सही रहेगा वही बताऊंगा बाबू, ठीक ना। इसलिए कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली ऐसे लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए टाइप नंबर हम 9 पढ़ते हैं। टाइप नंबर 9 का बाबू परीक्षा था क्या है आज, टाइप नंबर 9 कह रहा कि प्रथम व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में, ये बात ध्यान दीजिए। कह रहा कि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में किया जाए, ये टाइप नंबर 9 कहता है। अब यहां देखना भैया क्या करना, एक सवाल यहां से पूछता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को आपस में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ऐसा कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर है जो अपने पूर्व स्थान पर ही स्थापित रहता है। हाँ, पूछता है कि यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो ऐसा कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है
जो अपने स्थान पर वो स्थिर रहता अर्थात वो बदलता नहीं है। बताइए जी। चलिए पहले देखिए लिखते हैं, पहला ही प्रश्न करके बताते हैं। कह रहा है यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा कौन सा अक्षर है जो पूर्व वर्णमाला के क्रमानुसार अपने ही स्थान पर स्थिर रहता है अर्थात बदलता नहीं है। ऑप्शन दे दें? ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन है M O T G। अब ध्यान देना बाबू, अपने पूर्व वर्णमाला के क्रमानुसार जैसे हम लिखते हैं, पहले दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में कर दें। ये देखना A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखना ध्यान से, यहाँ सभी के सभी वर्ण के स्थान बदल गए होंगे। सर देखना ये 13 नंबर पे आता है जबकि ये यहाँ पहले नंबर पे है। क्यों बाबू? ठीक, ये देखना बाबू, अगर देखिए लेफ्ट से गणना करते हैं तो ये पहले स्थान पर आ गया, जबकि ये 26वें स्थान पर आ गया राइट से ना। और राइट से गणना करेंगे तो ये पहले स्थान पर आ गया, जबकि ये 26वें स्थान पर। तो सब के सब जो है बदल गए। सिर्फ एक ऐसा वर्ण है जो अभी तक अपने पूर्व वर्णमाला के क्रमानुसार पर ही स्थित है। वो भी कौन सा है? टी है। जी तो बदल गया है बाबू, एक होता है टी, जी बदल गया है। अरे बाबू जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके रियल स्थान ये जो है आपस में आता तो है, उधर से भी आता, लेकिन ध्यान देना ये, लेकिन यहाँ 2 हो सकता है, दोनों आएगा बाबू, अलग-अलग। हाँ लेकिन ध्यान देना ऑप्शन में बाबू जो है तब जी नहीं देगा, ठीक, एक ही देगा। क्योंकि देखना ए भी अगर बाएं से गणना करेंगे तो ये भी 7वें नंबर पे आता है, जबकि इसको भी गणना कर रहे हैं टी को भी, ये भी क्या है 20 नंबर पे आता है। इसलिए ऑप्शन में दोनों सही है।
अपने पूर्व वर्णमाला के क्रमानुसार में दोनों है, क्योंकि देखिए दोनों अर्धांश को बदला गया, यहाँ इसको भी बदला गया और इसको भी बदला गया। ठीक, लेकिन ध्यान देना अभी तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ और सिर्फ टी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, और टी वाला ही फिर दोबारा पूछा जाएगा। ठीक, चलिए अब लिखिए प्रश्न, हाई मिटा दें। चलिए दोनों दिया रहेगा तो टी लगाइएगा बाबू, टी। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा ना सर कि पूरे हाँ को चेंज करेंगे तब दोनों हाँ चेंज करेंगे तब दोनों ऑप्शन मिलेगा। हाँ, ये बाबू टी रहेगा। चलिए अब देखना इसी टाइप का प्रश्न क्या है कि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अब कह रहा है कि लेफ्ट से 4 और राइट से 4, कह रहा कि यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो बताइए बाबू, यफ आएगा ना। तो देखना ध्यान से क्या करना है, क्योंकि भाई गणना करेंगे लेफ्ट से तो 1 2 3 4, कह रहा कि सर इसके दाईं ओर चौथा लेटर दाएं ही बनाएगा ना, 1 2 3 4, यफ आ गया। ठीक, लेकिन ध्यान देगा इसी में पूछता है कि राइट से 12 और लेफ्ट से 8, तो कौन सा लेटर होगा? जी आएगा। अब यहाँ जी आएगा, क्या ये बात सही है बाबू? जी एकदम 100% आ जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों अपने ही स्थान पर हैं। ठीक, इसलिए ध्यान देना यहाँ क्या करना है, जोड़ेंगे 20 और हमें पता है 27 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, बचेगा 7 और 7 पर क्या आता है, जी। ठीक है, लेकिन जैसे एक प्रश्न और देते हैं, जैसे कह दिया राइट से 18 और लेफ्ट से 3, बताइए। यच, ठीक। क्या यहाँ ट्रिक काम कर रहा है? कर रहा है ना। 8 3 11 यानी 21 हो गया ना। ठीक, तो घटा लेंगे तो आपका 6 बचेगा। 6 पर क्या आता है, यफ, तो हमारा क्या आएगा, यच आया है। तब कहाँ ट्रिक यह काम कर रहा है यार। रुको एक मिनट, सुनो ध्यान से, यहाँ देखना जोड़ो कितना मिला, 21 ना। तो ऐसे में देखना 21 आया। ठीक, क्या करना है, 27 में से घटाना है, 27 माइनस 21 बचा कितना, 6। ठीक है, तो 6 पर क्या आता है, यफ आता है। ठीक, अच्छा ठीक, देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, राइट से जो 21वां अक्षर क्या मिला, एच मिला। अब देखना ध्यान से, ये ट्रिक क्यों काम किया ये जानो, क्योंकि क्या है, इसके स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसके स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है बाबू, जैसे देखना, मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं लेफ्ट से 12वां लेटर और राइट से 8वां लेटर, बताओ कौन सा लेटर होगा? लेफ्ट से 12वां लेटर और राइट से 8वां लेटर, टी आएगा। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते हो टी, लेकिन अभी मैं यहाँ 9 कर दूं ना तो आप तुरंत ही भूल जाओगे।
क्योंकि अब यहाँ निश्चित नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपकी ट्रिक काम करने वाली नहीं है, यहाँ आपको सीधा सीधा गणना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भैया 21 हो गया ना, तो ऐसे में ये दिखना क्या है, ये आपका यस आ जाएगा। ठीक, तो बाबू ध्यान देना, ऐसे टाइप के प्रश्नों में आप ट्रिक लगाने का प्रयास ना करिएगा, जे नहीं आएगा। क्या आएगा? यस आएगा, यस आएगा। बात समझ गए? ठीक, तो ऐसे टाइप के प्रश्नों में आप ट्रिक लगाने का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका समाप्त हो गया। हाँ बाबू, नहीं अभी तो बहुत कुछ है। ठीक है, अभी तो चल रहा है भैया। चलिए, टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 क्या कहता है? कहता है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित अक्षर। कहता है कि दिए गए शब्दों में ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित हैं। इसका मतलब क्या है? परिवर्तित नहीं है। जैसे दे दिया जाए प्रश्न, मान लेते हैं बाबू, जैसे लिखिए CADMP। ठीक है, ये आपका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है। कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। ठीक है, यानी कि जो बदले नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से बाबू। ये देखना, आपका 3 नंबर पे आता है, ये आपका 1 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे, ये 13 और ये 16 नंबर पर आता है ना। अब देखना ध्यान से, सर क्या करना है, आपको पता करना कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला लेटर कौन सा है? ए है। क्या सर दिए गए शब्दों में ए दिया है कहीं पर? ए दिया है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए। क्या अंग्रेजी वर्णमाला का बी अक्षर यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, छोड़ते हैं बी। क्या सी दिखाई दे रहा है? सी यहाँ रखेंगे। क्या कहीं पर डी दिखाई दे रहा है? डी। क्या कहीं पर ई दिखाई दे रहा है? नहीं। सर इसके बाद सीधा एम दिखाई दे रहा है, तो ये एम। ठीक, इसके बाद पी। अब देखना ध्यान से बाबू, कौन कौन से ऐसे हैं परिवर्तित हैं, यहाँ अपरिवर्तित हमें बताना है। ठीक, तो बाबू सुनो ध्यान से, देखना सी जो है ना, ठीक है, अगर देखा जाए सी का स्थान 3 नंबर पे है, जबकि 3 नंबर पे कौन आ गया? ए। इसको परिवर्तित बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। जबकि देखो यहां देखना, 1 नंबर पे क्या आता? ए, जबकि 1 नंबर पे क्या है? सी है। बात समझ गए? इसको परिवर्तित बोलेंगे, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में डी 4 नंबर पे आता और यहाँ भी क्या है? 4 नंबर पे है। ठीक, यहाँ सुनो सुनो सुनो, यहाँ क्या, यहाँ शब्द में ही जो है, सुनो ध्यान से, यहाँ शब्द में ही जो है, और कोई शब्द है ये नहीं है कोई। तो यहाँ क्या, डी जो है 4 नंबर पे आता और यहाँ भी डी जो है 4 ही नंबर पे है। यहाँ देखो यम 13 नंबर पे आता और यहाँ भी यम जो है 13 नंबर पे है। यहाँ देखो पी 16 ने, यहाँ भी 16 नंबर पे है। इसका उत्तर कितना हो गया? 3 हो गया। बात समझ गए? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बाबू,
चलिए लगाइए ध्यान से, चलिए अगला लगाइए, देखिए अगला लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। जैसे BRAKES बनाइए। कह रहा कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। BRAKES ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं? दो। दो ये सब जानते हैं, जब IBPS PO का पेपर देते उसमें सबसे ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। होमगार्ड में रीजनिंग है ही नहीं, पुलिस में पूछेगा। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, क्या सभी बच्चों का उत्तर आया? दो। चलिए अब सुनिए ध्यान से, क्या करना है देखना। सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या आता है? ए। ठीक, अब देखना भी ये 2 नंबर है, ये 18 नंबर है, और 1 नंबर, ये 11 नंबर, ये 5 नंबर, ये 19 नंबर पे। फिर सर क्या आता है? बी। अब देखना अंग्रेजी वर्णमाला में बी जो है दूसरे नंबर पे, जबकि यहाँ 18वें नंबर पे है, इसे आप बदला हुआ कह सकते हैं। इसके बाद देखना सी नहीं है, डी नहीं है, तो ई तो है ना, ए भी देखिए बदल गया। इसके बाद जे तक कोई लेटर नहीं है, सर के है। ठीक है, इसके बाद जो आपका आएगा आर आएगा, फिर जाके यस। देखना 2 ऐसे लेटर हैं जो अपने स्थान पर जो है डटे हुए हैं, इसी को क्या कहते हैं? अपरिवर्तित। हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कितने ऐसे लेटर हैं जो अपरिवर्तित हैं। मुझे बताओ इस प्रश्नों में क्या कुछ है? इस प्रश्नों में बाबू कोई दम नहीं है। ठीक, लेकिन एक प्रश्न और कर लीजिए, एक प्रश्न और कर लीजिए, एक प्रश्न और कर लीजिए। जैसे दिया है CATEGORY, बताइए कैटेगरी के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं? जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। और ये जो क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा तो जान लीजिए पुलिस से काफी दूर हट जाए। ठीक है, देखो बाबू बिल्कुल सही करो, एक ही आएगा। ये देखो 3 नंबर है, 1 नंबर 20 नंबर पे आता है, 5 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 18 और ये 25। सर पहले ए आएगा, फिर आपका आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर जी, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, टी, फिर वाई। सर वाई अपने स्थान पर क्या है? पड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं इसमें केवल एक अक्षर ऐसा है जो अपरिवर्तित है। ठीक, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, आगे से हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।